और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी बुनियादी संवैधानिक ढांचे से खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, जब आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं तो 20 करोड़ लोगों को अलग थलग करते हैं, आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, यह भारत के मौलिक विचारों के खिलाफ है। लोगों की हत्या और पिटाई हिंदुत्व नहीं है। मैंने हिंदुत्व को गहराई से पढ़ा है। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी राष्ट्रवाद नहीं है। मुझे लगता है कि आपको नया नाम सोचना होगा। तो राहुल गांधी का ये बड़ा हमला, लेकिन वो निश्चित रूप से हिंदू तो नहीं होगा वो नाम। रंजीता झा हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। रंजीता, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस राहुल गांधी के निशाने पर है और जो जितनी भी बातें उन्होंने कही, इसे कैसे देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी 5 दिनों के लिए लंदन दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने एक और कार्यक्रम में सरकार पर निशाना साधा और चीन को लेकर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी का एजेंडा क्लियर है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से लेकर चाहे वो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम हो, तमाम जगहों पर राहुल गांधी मोदी सरकार और खासकर आरएसएस को निशाने पर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वहां अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस दौरान भी राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लिया है। और उनके पूरे जो बयान है, जो उन्होंने पूरा बयान दिया है, उसमें साफ तौर पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि चाहे वो देश की धरती हो या विदेश की धरती, आरएसएस को टारगेट करने का मौका राहुल गांधी कहीं नहीं छोड़ते। हिंदू और हिंदुत्व की बात को एक बार फिर राहुल गांधी ने दोहराया है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू कभी भी लोगों को मारना, पीटना नहीं सिखाता, लोगों के बीच भेदभाव करना नहीं सिखाता। ये निश्चित तौर पर हिंदू नहीं है। इसकी कोई और परिभाषा हो सकती है, कुछ और नाम दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तमाम चीजें वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू को लेकर या हिंदुत्व को लेकर एक अच्छा बड़ा अध्ययन उन्होंने किया है और उसके अनुसार वो ये बातें कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों को जिस तरह से आप अलग थलग कर रहे हैं, ये देश की राजनीति के लिए कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति है, लेकिन देश के लिए ये दुर्गामी जो परिणाम इसका होगा, ये खतरनाक होगा और लोगों को ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल रंजीता, बने रही हमारे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, कैम्ब्रिज जाकर के राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोगों को एक नया नाम सोच लेना चाहिए और वो नाम हिंदू तो नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी के फोबिया से ग्रसित है, परंतु जो राहुल गांधी कहते हैं उनको हिंदुत्व का और हिंदुओं का बड़ा ज्ञान है, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा शिवजी संसार को निगलते हैं। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से की। ये वो व्यक्ति है जो कहते हैं मंदिर में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। ये वो व्यक्ति है जिनकी पार्टी ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर को लटकाने, अटकाने, भटकाने का 70 वर्ष तक प्रयास किया। तो हिंदुओं और हिंदुत्व के बारे में कितनी जानकारी है वो तो एक अलग विषय है, परंतु हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि 20 करोड़ लोगों की जब ये बात करते हैं तो उनको बताना चाहिए कि जो दंगे हुए सबसे बड़े देश में, हाशिमपुरा, भागलपुर, मलियाना, मीरठ, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, भिवंडी, जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए, वो तो उन्हीं के शासनकाल में हुए। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए और दिल्ली का भी नरसंहार हुआ, उसमें तो हजारों सिखों को मौत के घाट उतारा गया। और आज भी अधीर रंजन चौधरी से लेकर जगदीश टाइटलर किस प्रकार से इसका जश्न मनाते हैं, ये पूरे देश के सामने है। तो जहां तक बात आती है सांप्रदायिकता की और सांप्रदायिक माहौल की, तो कांग्रेस पार्टी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनको पहले बताना चाहिए कि जिस प्रकार से हजारों लोग मारे गए कांग्रेस शासित दंगों में, तो उसके बारे में राहुल गांधी क्या कहेंगे। और दूसरों को सिखाने से पहले, पाठ पढ़ाने से पहले वो पता कर ले कि जिस प्रकार की शब्दावली उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के बारे में इस्तेमाल की है, ये ऐसे व्यक्ति को क्या हिंदू और हिंदुत्व के बारे में ज्ञान होना ये कहा जा सकता है? नहीं शहजाद, लेकिन एक पहलू तो ये कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में क्वाड देशों के बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और वहां पर जो बाइडेन लोकतांत्रिक मूल्यों की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा विपक्ष लंदन जाकर ये बातें कह रहा है। देखिए, दिक्कत की बात यही है कि कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरह हैं, जो सोच और अप्रोच जिनकी राष्ट्र हित को परिवार हित के ऊपर रखना है, इंडिया फर्स्ट को फैमिली फर्स्ट के पहले रखना है, और इसीलिए वो जाकर जापान में भारत का बजा रहे हैं डंका। और राहुल गांधी जो है वो कंपेयर करते हैं भारत। तो ये दोनों की सोच और अप्रोच में फर्क है। एक जो है वो देश के काम करके 23 मीटिंग 40 घंटे में करते हैं और दूसरे जो है वो पार्टी में ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसीलिए परिवार हित साधने के लिए मोदी विरोध में, देश विरोध में भी उतर आने में उनको संकोच नहीं होता।
शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर अब किस तरह की और प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी बोले थे बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया था।